गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज। आइए आज 20 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश भर में सोमवार को लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी जाएगी। हालांकि यह छूट सशर्त होगी। ढील उन्हीं स्थानों पर मिलेगी जहां कोरोना के मामले नहीं आए होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि छूट पर फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। 20 अप्रैल से जो छूट मिली है उसमें बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े काम शामिल होंगे। वहीं बिजली मरम्मत के कार्यों से जुड़े लोगों के अलावा प्लम्बर और कारपेंटर को भी छूट मिलेगी। कई राज्यों में सरकारी कार्यालय भी खुले रहेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कुछ उद्योगों को शुरू किया जाएगा। आज से कुछ नियम बदलेंगे जिससे किसानों की खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी। बिजली मरम्मत के कार्यों से जुड़े लोगों के अलावा प्लम्बर और कारपेंटर के काम के लिए छूट रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयां चालू रहेंगी। आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर शुरू हो सकेंगे। 50% स्टाफ ही काम करेगा। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। न्यूनतम दूरी स्थानीय प्रशासन तय करेगा। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट देगी। शहर के बाहर सड़क सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में निर्माण काम भी सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय समेत अन्य कार्यालय सरकारी काम के लिए खुलेंगे। रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योग, फाउंड्रीज, पेपर, चीनी मिलें आदि शुरू होंगी। जिला न्यायालय को खोलने का फैसला वापस ले लिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर उनके काम के स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने रविवार को राज्यों में फंसे मजदूरों की आवाजाही के लिए एसओपी जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। कोरोना अपडेट पर डालते हैं एक नज़र। तो अभी तक भारत में 16,116 संक्रमित पुष्टि हुई है। तो वहीं 519 लोगों ने कोरोना महामारी से अपनी जान गंवाई और 2,302 लोगों को अभी ठीक किया जा चुका है। 1,324 लोग पिछले 24 घंटों में संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद 16,000 के पार कर गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें 2,302 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 1,324 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई स्थानों पर रसायनों के छिड़काव किया जा रहा है तो कई जगहों पर टनल के जरिए लोगों को गुजारा जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस संदर्भ में शनिवार देर रात को परामर्श जारी करनी पड़ी। इसमें कहा गया है कि शरीर पर रसायन के छिड़काव से कोई फायदा नहीं है। इसमें आमतौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। इन रसायनों से शारीरिक और मानसिक क्षति हो सकती है। कोरोना महामारी को देखते हुए उससे जुड़े दावा का निपटारा करने के लिए कंपनियों को नया दिशा निर्देश जारी किया गया। बीमा नियामक ने दावा आवेदन मिलने के 2 घंटों के भीतर उसका निपटारा करने के लिए सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कहा है। नियामक ने कहा कंपनियों को क्लेम से जुड़ी हर प्रक्रिया के लिए 24 घंटे तैयार रहना होगा। कोरोना के क्लेम को सबसे पहले निपटाएं। दिशा निर्देश में कहा क्या है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने और क्लेम के आवेदन मिलने के 2 घंटे के भीतर प्रक्रिया पूरी कर दें। लंबे इंतजार के बाद सोमवार से दिल्ली में हॉटस्पॉट में एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। इससे संक्रमण का लक्षण दिखने वाले लोगों को क्वारंटीन करके संक्रमण को रोका जा सकेगा। दिल्ली सरकार एक दिन में 6,000
जांच करेगी। 7 दिन में 42,000 जांच का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने पेंशनधारियों के पेंशन में कटौती नहीं की है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 20% पेंशन कटौती करने की खबर पूरी तरह अफवाह है, इस पर ध्यान न दें। गोवा में कोविड-19 के सभी 7 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने रविवार को कहा कि अब गोवा में एक भी कोविड मरीज नहीं है। ताजनगरी आगरा से लेकर काष्ठ नगरी सहारनपुर तक कोरोना वायरस संक्रमण का रेड जोन तैयार हो गया है। शासन प्रशासन की सतर्कता के बावजूद इन क्षेत्रों में प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हर दिन मिल रहे हैं। प्रदेश की लिस्ट में भी आगरा, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद कोरोना जोन बन चुका है। पिछले 15 दिनों में प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना के केस इन जिलों से आए हैं। भारत में प्रत्येक 26 टेस्ट पर एक कोरोना मरीज की पुष्टि हो रही है। ये आंकड़ा भी हाल ही में जारी किया गया है। वहीं दक्षिण कोरिया में 52 जांचों पर एक मरीज की पुष्टि हो रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में शामिल इंदौर में इस महामारी की जद में आई 41 वर्षीय पुलिस निरीक्षक ने शनिवार देर रात दम तोड़ दिया। उनके निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को उनके परिवार को 50 लाख रुपए और नौकरी देने की घोषणा की। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन के दूसरे चरण में 3 मई को समाप्त होने के बाद भी ट्रेन व हवाई सेवाएं शुरू होने के आसार नहीं हैं। मंत्रिमंडलीय समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिफारिश की है कि अभी इस तरह के हालात नहीं हैं और आम जनता के लिए ट्रेन शुरू करने से सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कर पाना संभव नहीं है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी विमानन कंपनियों से 3 मई के बाद की बुकिंग न करने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना के खिलाफ जंग को सबसे बड़ा अदृश्य युद्ध करार दिया। उन्होंने रविवार को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार ने अपने सशस्त्र बलों और सैन्य साजो सामान को कोरोना संक्रमण से बचाने के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। सेना दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोविड-19 महामारी को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में तेजी से संक्रमण बढ़ने के मद्देनज़र सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में पहुंचने की आशंकाओं को निराधार बताते हुए कहा कि देश के भविष्य में तीसरे चरण यानी सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में प्रवेश की कोई आशंका नहीं है। संक्रमण की दर में अचानक उछाल पर कहा कि देश में 29.3% नए मामले एक विशेष समुदाय के कारण उपजे हालात के फलस्वरूप सामने नजर आए। IIT कटक ने दक्षिण कोरिया की वॉक इन कियोस्क की तर्ज पर कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क तैयार किया है। यह एक मोबाइल क्यूबिकल केबिन है जो सामने से शीशे से बंद होता है। इसके आगे विस्तृत रूप से दस्ताने लगे हुए होते हैं। इसके माध्यम से क्यूबिकल में खड़े चिकित्सा पेशेवर सैंपल एकत्रित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड के टीके एवं दवा की खोज और इस दिशा में हो रहे प्रयासों को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य एवं प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार इस टास्क फोर्स को नेतृत्व प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के संदिग्ध मरीजों की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश टीम 11 की बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिए। मुख्यमंत्री ने संदिग्धों के लिए शेल्टर होम तैयार स्थिति में रखने के निर्देश दिए। बाहर से आने वालों को हर हालत में क्वारंटाइन किया जाए। इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सभी लोग मुंह ढकने के लिए मास्क, गमछे, दुपट्टे इत्यादि का प्रयोग करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में रविवार तक इससे 1,62,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से यूपी में ही 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चीन से निकले कोरोना की मार से बेहाल दुनिया अब दूसरी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। इस महामारी की वजह से वैश्विक बाजारों में गिरावट से दिग्गज कंपनियों के शेयर सस्ते हो गए हैं। चीन की कंपनियां इसका फायदा उठाकर जोरदार तरीके अमेरिका और यूरोप सहित अन्य देशों की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। इसे देखते हुए नाटो ने सदस्य देशों से चीन की चाल से सतर्क रहने को कहा है। नाटो महासचिव जेम्स स्टोलेनबर्ग ने कहा है कि सदस्य देश लापरवाही न बरतें।
कोरोना महामारी पर कई देश चीन की आलोचना कर रहे हैं। दिसंबर 2019 में मामला सामने आने के बाद से ही कयास जारी है कि यह वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या पास के हुनानसी फूड मार्केट से निकला है। इस लैब में 1500 से ज़्यादा घातक वायरस मौजूद हैं जो लीक होने पर दुनिया भर के लिए नया खतरा बन सकते हैं। लैब की P4 प्रयोगशाला में इन पर शोध प्रयोग किए जाते हैं। तस्वीरों में वायरस के 1500 अलग अलग प्रकारों को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर में से एक के दरवाजे पर एक टूटी हुई सील दिखाई देती है। इसमें बैट कोरोना वायरस भी शामिल है। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वहां की सरकार ने ज़्यादातर राज्यों में सभी स्कूलों 1 साल के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। अमेरिका के 31 राज्यों में इस शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। दिल्ली में बिना संपर्क और लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने पर सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में शनिवार को 186 ऐसे मामले सामने आए जिसमें बुखार, खांसी जैसे कोई लक्षण नहीं थे। वहीं जब उनकी जांच की गई तो कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह स्थिति बेहद खतरनाक है, हमारे लिए चिंता की बात है, मगर अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। हम घरों में रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 2003 पहुंच चुकी है। शहरी सुविधाओं को बेहतर करने वाली 3000 से अधिक बड़ी परियोजनाओं को जल्द शुरू करने की तैयारी की गई है। जल निगम ने इन परियोजनाओं को पुनः शुरू कराने की दिशा में काम तेज कर दिया है। वह लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए इन परियोजनाओं को शुरू करेगा, जिससे 1 महीने से रुकी परियोजनाओं में तेजी आ सकेगी। राज्य में शराब की दुकानें 3 मई के बाद केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के संबंध में दिशा निर्देश मिलने पर ही खोली जाएंगी। केंद्र की गाइडलाइन में जो दिशा निर्देश होंगे उन्हीं के मुताबिक निर्णय किया जाएगा। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूषण रेड्डी के अनुसार सोमवार से डिस्टिलरियां अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर के अलावा शराब व बियर आदि के उत्पादन का काम शुरू करेंगी। प्रमुख सचिव ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि शराब, बियर व भांग की दुकानें बंद रहने से अब प्रदेश में अल्कोहल युक्त दवाओं, टिंचर, वार्निश आदि का नशे के तौर पर इस्तेमाल बढ़ने की आशंका है। इसलिए जिलों के डीएम और एसपी की निगरानी बढ़ा दी जाए। यदि न्यूज़ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिलता रहे। कमेंट ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।